प्रॉपर्टी दी, मेहनत की और सिंस 2004 से हम ईडन टावर में बिज़नेस कर रहे हैं और आज 2023 है। मेरा कंसर्न सिर्फ अपना बिज़नेस रहा, मुझे दूसरों से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, हसद भी करते हैं लोग, जलते भी होंगे, हमारे खिलाफ उल्टी सीधे नेगेटिव प्रोपेगेंडास भी करते होंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा फोकस सिर्फ हमारा बिज़नेस है। हम नॉर्मली टूर्स का ही काम करते हैं, जिसमें हज है, उम्रा है और नॉर्मली अदर कंट्रीज़ के टूर्स का काम है। बात यह है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मेरे से सारी दुनिया 100% मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। आज बिन अजमल ट्रैवल एंड टूर के बाहर मौजूद हूं। हमने आपको ऑफिस का विज़िट करवाना है, फिर यहाँ पे हज उम्रा के हवाला से कौन कौन सा पैकेज दिया जाता है, अब तक कितने लोगों को ये पैकेज दिया जा चुका है। फिर ये बिन अजमल वाले वही हैं जिनकी राइस मिल का भी बिज़नेस है। अरसद दराज से ये सारा काम हो रहा है। आपको ऑफिस का विज़िट भी करवाते हैं, फिर इस कंपनी के जो CEO हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं और मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब भी लेते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं जी, अंदर चलकर देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। इस साइड पर भी स्टाफ आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ काम कर रही हैं। आगे ये एक और है रूम, इसके अंदर भी स्टाफ है जो कि अपने काम में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर जो भी कस्टमर को सर्विस दी जाती हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं। इधर एक और ऑफ़िस है, ये भी दिखाते हैं आपको। ये देखें जी, ये एक और ऑफ़िस है यहाँ पर। अब जो इस ऑफ़िस के CEO हैं बासिम साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब लेते हैं कि वो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, हज उम्रा करवाते हैं, अगर करवाते हैं तो किस पैकेज में करवाते हैं, कौन कौन से कंट्री के यहाँ पर वीज़े दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं उनके ऑफ़िस में। माशाल्लाह खूबसूरत दरवाज़ा है। ये लें जी, हम अंदर दाखिल होते हैं। CEO साहब के हम रूम में दाखिल हो चुके हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ पे आपको, मेरे ख्याल है इसको ईफल टावर या एफल टावर बोलते हैं, खूबसूरत से जहाज़, इधर भी बड़ा सा जहाज़ लगा दिखाई दे रहा होगा। तो ये सामने हैं जी CEO इस कंपनी के बासिम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। तो इन्हीं से हमने सारे सवालात के जवाब लेने हैं। तो आइए चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपके चैनल का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। ठीक है। बिन नजम माशाल्लाह एक फ़ेमस कंपनी है, राइस मिल भी है। बिन अजमल राइस मिल जो हमारा राइस का बिज़नेस है माशाल्लाह, वो तो फैमिली बिज़नेस है। अप्रॉक्सीमेटली कोई मोर देन 50 ईयर्स बैक, सिंस 1975 से अल्हम्दुलिल्लाह राइस की फील्ड से थे। और बिन अजमल ट्रैवल जो है वो माशाल्लाह 2004 से हमने स्टार्ट लिया इस फील्ड के अंदर, और अब 2023 आप बस आप लगा लें कि 19 साल का एक लंबा अरसा है। तो इधर से ईडन टावर से स्टार्ट लिया। आप मुझे एज में बड़े यंग से लग रहे हैं, कितनी एज है? वैसे तो ये ख़वातीन से सवाल किया जाता है अमूमन, जिसका वो बुरा मानती हैं, मगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो क्या एज है? इतनी कम मुझे एज लग रही है और इसमें माशाल्लाह इतना बड़ा और कामयाब बिज़नेस आप चला रहे हैं। एज मेरी 37 है और अप्रॉक्सीमेटली जब मैं 19 ईयर्स का था तब से बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और इसी ईडन टावर से स्टार्ट किया था रेंट के ऊपर। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारी फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी, मेहनत की और सिंस 2004 से हम ईडन टावर में बिज़नेस कर रहे हैं और आज 2023 है। ठीक है। बना बनाया बिज़नेस बड़े कम लोगों को मिलता है और उससे भी कम तादाद उन लोगों की है जो कि उस बिज़नेस को संभाल के रखते हैं, वही नाम वही लेवल रखते हैं जो कि उनके बड़े बुज़ुर्ग उनके हवाले करके गए होते हैं। तो ये यकीनन आपके वालिद साहब ने इस बिज़नेस को सेटल किया, उसके बाद आप इसको कामयाबी से चला रहे हैं। बेसिकली मेरे फादर का बिज़नेस था राइस का, तो फादर की सजेशन से स्टार्ट किया। उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की बरकतों से इंसान कामयाब होता है। माँ बाप की दुआओं के बगैर तो इंसान नामुकम्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने तजवीज़ दी कि ये काम भी स्टार्ट होना चाहिए। इसको स्टार्ट किया 2004 में और उनकी दुआओं से और उनकी बरकत से अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कामयाबी देता गया।
अब सर आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, मेन सवालात के ऊपर। यहाँ पे आप किन किन ममालिक का टूर करवाते हैं? अभी चूँकि काफ़ी सारे लोग उम्रा करने जा रहे हैं, फिर आगे ज़ाहिर बात है हज करने भी जाना है, तो आप भी हज उम्रा करवाते हैं लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज जो है मैंने ख़ुद इटसेल्फ 9 हज किए हुए हैं और तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदों ने मेरे साथ हज ऑपरेशन किया हुआ है। और पहली दफ़ा मैंने हज किया था 2011 में, तो अब 2023 है, बीच में कोरोना आ गया, नहीं तो शायद वो 2 साल हज ना हुआ तो वो भी ऐड हो जाते। तो उम्रा तो तादाद जो है ना वो मैं कहूँगा कि हज़ारों नहीं लाखों में होगी, क्योंकि 2004 से काम कर रहे हैं और अभी 2023 है। तो उम्रा की फील्ड है बेसिक हमारा। उम्रा वाया दुबई का बिज़नेस है, उम्रा वाया तुर्की देख रहे हैं, उसके अलावा उम्रा हज और उसके अलावा कोई अदर कंट्रीज़ का टूर्स वगैरह का काम कर रहे हैं। ओनली वीज़ा का काम हम नहीं करते, क्योंकि उसमें आपको पता है कि हम नॉर्मली टूर्स का ही काम करते हैं, जिसमें हज है, उम्रा है और नॉर्मली अदर कंट्रीज़ के टूर्स का काम है। काफ़ी सारे एजेंट मुख्तलिफ़ जगहों पे दफातर बना के बैठे होते हैं जो कि सहूलियात काफ़ी सारी बताते हैं मगर निकलती नहीं है, या फिर लोगों को उनसे काफ़ी सारे शिकवे शिकायत होते हैं। तो ऐसा कोई आप तो नहीं वो चक्कर वो वाला मामला? प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ट्रेड में प्रॉब्लम्स हैं, पहले कोविड आ गया, कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स मसाइल आए, लोगों के लॉसेस हुए। उसके बाद से जब से कोविड ख़त्म हुआ तो बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है मार्केट की। वहाँ पर रश है, रश की वजह से कोई होटल्स नहीं मिलते, मसाइल रहते हैं लोगों के लिए, ट्रैवल ट्रेड के लिए बड़े मसाइल हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बुकिंग अपनी कराई है और वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है होटल के अंदर, क्योंकि पहले सऊदी अरब ने ऑन अराइवल वीज़ा ओपन नहीं किया हुआ था। तो जो लोग यूरोप, कनाडा, यूके या अमेरिका में रहते थे ना, मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनको उम्रा वीज़ा लगाने के लिए एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। उसके लिए कोई कोटा अवेलेबिलिटी होती थी, हज के लिए भी कोटा अवेलेबिलिटी होती थी। अब ऑन अराइवल की वजह से वो घर बैठे टिकट बुक करते हैं और अपनी लैंडिंग करते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, वो वीज़ा ले रहे हैं और 5 स्टार में बहुत रश है, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो वो उनको एकोमोडेशन ही 5 स्टार में चाहिए। इसलिए पिछले 6 माह से 5 स्टार होटल्स में इतने मसाइल हैं, हमारी ट्रैवल ट्रेड को बहुत मसाइल हैं 5 स्टार के अंदर, क्योंकि यहाँ की करेंसी जो है वो ऑलमोस्ट पता है हालात क्या हैं कि डॉलर जो है 275 280 पे पहुँचा हुआ है। तो वहाँ पर इस टाइम 500 रियाल वाला जो कमरा है इस टाइम मिनिमम डबल बेड का 1500 रियाल, 1300 रियाल, 1400 रियाल, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा की वजह से 5 स्टार की डिमांड ज़्यादा है। तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आसान लफ्ज़ों में उम्रा पैकेज का रेट भी बता दें और जो हज पैकेज है उसका भी रेट बता दें। जी इंशाल्लाह ताला हज पैकेज के लिए इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली कोई 12.25 लाख रुपए का पैकेज किया है अनाउंस। रिसेंटली अभी हज पॉलिसी अनाउंस हुई है और उसके अंदर उन्होंने 12.25 लाख का पैकेज अनाउंस किया है। प्राइवेट के अंदर देखें अभी प्रॉपरली हज पैकेजेस अनाउंस नहीं हुए, मगर रफली अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 मिलियन से 15 लाख से पैकेज प्राइवेट स्टार्ट होगा और फिर 2.5 मिलियन तक जाएगा डिफरेंट सर्विसेज के साथ। बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है बाहर के मुल्क में जाते हुए डरते हैं कि भाई हम एजेंट को पैसे दे दें, हमारे पैसे ना फंस जाएं, फिर अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जो चीज़ हमें बताई गई हैं वो वैसी होंगी नहीं। तो आप कोई किसी भी चीज़ की कोई गारंटी वगैरह देते हैं कि वो लोगों को इसमें कोई भी किसी की भी किस्म का मसला नहीं बनेगा? गारंटी तो क्या होनी है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम आता है या किसी का इशू आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उसको रिफ़ंड किया। ऐसा नहीं कहा कि आप वहाँ गए आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो सॉरी जी अब आपके पैसे नहीं मिल सकते, वापस आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो अगर कोई वहाँ मसला आ गया, इमरजेंसी आ गया ड्यू टू रश, कोई होटल बुकिंग नहीं मिल पाई या कोई प्रॉब्लम आ गया किसी भी क्लाइंट को, क्योंकि इस टाइम उधर समझ लें कि एक तरह इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी का, तो उस सूरत में हम क्लाइंट को रिफ़ंड किया और अल्लाह का शुक्र है रिफ़ंड करते रहें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। अगर आप बुरा ना माने तो जो आपके क्लाइंट हैं जिनको आप सर्विसेज दे चुके हैं, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप उन क्लाइंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट नंबर शेयर कर सकता हूँ जिन्होंने मेरे साथ हज किया है, उम्रा किया है, यू कैन चेक इंशाल्लाह ताला। देख लें अगर उन्होंने कोई आपके खिलाफ बात की या फिर वो सेटिस्फाइड ना हुए तो। बात ये है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मेरे से सारी दुनिया 100% मुतमिन है। एग्री? क्या कहते हैं आप इस बारे में? अपनी राय दें ना कि मिलता है आपको कोई ऐसा बंदा? हाँ ये है कि 100 लोगों का अगर आपको नंबर दिया तो उसमें इंशाल्लाह ताला 70 लोग या 75 लोग इंशाल्लाह हमारी तारीफ़ ही करेंगे। बाकी 20-25 लोग ऐसे होंगे कि जो शायद तारीफ़ भी ना करें, या शायद मतलब मकसद ये है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है मुकम्मल। हमारा है पब्लिक सर्विस का काम। अगर आपने 100 लोगों को भिजवाया है हज पे या उम्रा पे तो अल्टीमेटली देखें ना, हर बंदा मुतमिन नहीं होता। ठीक है, देखें आपको रिश्तेदारियों में भी चीज़ें नज़र आती होंगी कि आपस में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मसाइल होते हैं, तो कभी भी 100% तो कोई भी नहीं होता ना जी, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, मगर कुछ क्लाइंट्स जो इनसे सर्विसेज ले चुके हैं, जो इनके साथ ट्रैवल कर चुके हैं, तो उनका हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं और दिखाते हैं कि वो
इनके बारे में और ये जो इनकी कंपनी है इसके बारे में क्या राय देते हैं, तो आइए वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर जी, मेरे ना कुछ बिन अजमल से मामलात थे, तो उस पे ना मुझे कुछ लोगों ने ना उसको मुझे इमोशनली करके ना उसको मुझे मिसयूज किया गया और इनके खिलाफ एक ना मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया, तो उसकी मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ। और मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मेरा इनके साथ कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी मसला नहीं है, किसी जगह पे इन्होंने मुझे ना वो नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, बड़े प्यारे तरीके से हैंडल किया है। तो आई विश के आगे भी इंशाल्लाह ये आपकी सर्विसेज, अपनी सर्विस भी और ज्यादा बेहतर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ हरम पाक शरीफ में मौजूद हैं। बिन अजमल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से हम लोगों ने यहाँ पर उम्रे की सादत नसीब फरमाई है। जैसा कि आप देख लें यहाँ पे माशाल्लाह कितना प्यारा समा है और हम बेहद शुक्रगुजार हैं बिन अजमल एंड ट्रैवल एंड टूर्स के कि उनकी मदद की वजह से हम लोग यहाँ तक उम्रे की सादत नसीब फरमा सकें और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये स्पेशली वीडियो और दुआ शेख वासिम के लिए, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और कारोबार में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बिन अजमल ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड मैं बताना चाह रही थी, हमने जो लास्ट टाइम उम्रा किया था वाया तुर्की, हमने उम्रा किया है इनके थ्रू, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। इसके अलावा बहुत ही काबिल एतमाद लोग हैं, तो आप लोग भी मस्ट ट्राई करें, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। मेरा मशवरा यही है कि आप लोग भी इनके साथ ज़रूर ट्रैवल करके देखें। थैंक यू सो मच। यंग एज में जब भी कोई नौजवान कामयाब बिज़नेस रन कर रहा होता है या फिर किसी भी कामयाब कंपनी का वो मालिक बनता है अपनी मेहनत से, तो फिर उसे मुख्तलिफ़ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि इधर उधर के लोग जो देखते हैं कि भाई ये तो अभी आया था और अब आगे निकल गया है, तो वो फिर असर भी करते हैं, वो जलते भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा वगैरह भी करते हैं। तो आपको ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह यंग भी हैं, फिर आप कामयाब भी हो चुके हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पिछले 18-19 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। मेरा तो फोकस सिर्फ काम पे रहा हमेशा। मुझे कोई फोकस नहीं है दूसरे का काम कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। मेरा कंसर्न सिर्फ अपना बिज़नेस रहा, मुझे दूसरों से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, हसद भी करते हैं लोग, जलते भी होंगे, हमारे ख़िलाफ़ उल्टी सीधे नेगेटिव प्रोपेगेंडास भी करते होंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारा फोकस सिर्फ हमारा बिज़नेस है। ठीक है, अपने काम को तवज्जो देनी है, ना हमें ज़रूरत है किसी से लिटिगेशन करने की, और ना मेरा ख्याल है बिज़नेसमैन कोई चीज़ें सूट करती हैं। तो हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमने सिर्फ बिज़नेस को फोकस करना है, और जो लोग हमसे हसद करते हैं वो करते रहें, जितना वो हसद हमसे करेंगे उतना अल्लाह हमें कामयाब करेगा। आजकल वीडियो बनाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि किसी को देखा तो फ़ौरन से वीडियो कोई बना दी कि यार इसकी। मेरे ऑफिस को मिसयूज़ कर लिया एक न्यूज़ से रिलेटेड बंदा था सोशल मीडिया का, उसने मेरे ऑफिस को मिसयूज़ किया। कुदरती बात है, स्टाफ मूव हो गया हुआ था, शाम का टाइम था, ऑफिस खाली था, उसने मेरे खाले ऑफिस को मिसयूज़ किया और उस वीडियो की वजह से न चली बात है। काफ़ी मेरे पुराने क्लाइंट्स और काफ़ी जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि यार इस वीडियो के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लो। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला खैर करेगा, मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूँगा, रिस्क अल्लाह ताला के साथ। इस चीज़ से आप डिसहार्ट तो नहीं हुए या दिल में कोई ऐसे वैसा तो नहीं आया? देखें, जब वीडियो का मसला बना तो प्रॉब्लम तो आती है, इंसान गुस्से में भी आता है, सब कुछ करना चाहता है, मगर जब इंसान अपने रब पे छोड़ देता है तो फिर इंसान के दिल को सुकून मिल जाता है। तो इसलिए हमने अपनी मेहनत पे, अपने आप पे बिलीव रखना, अपने रब पे बिलीव रखना, अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि जब मामला अल्लाह पाक पे छोड़ दिया जाए तो फिर वही बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो पिछले 14-15 साल से माशाल्लाह ये इसी ऑफिस को, इसी कंपनी को रन कर रहे हैं। लोग लाखों की तादाद में इनके तवज्जुह से उम्रा कर चुके हैं, हज कर चुके हैं। सिर्फ 37 साल के ये नौजवान है। खुशी हुई होगी जब मैंने सिर्फ 37 साल का होगा। जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये अल्लाह पाक आपके इस काम में मज़ीद बरकत डाले। हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जब हम ऐसे नौजवानों को देखते हैं माशाल्लाह इतना कामयाबी से बिज़नेस करते हुए, तो यकीनन बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। अब जो लोग आपके पास आना चाहें या फिर आपसे हज उम्रा का पैकेज लेना चाहें, कोई एड्रेस बता दें उनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई हज के पैकेजेस या कोई हमारे उम्रा के पैकेजेस देखना चाहता है तो हमारे पेज पे जाके चेक कर सकता है इंशाल्लाह ताला। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे अवेलेबल है। और मीनवाइल जो है इंशाल्लाह बिन अजमल को पूरा पाकिस्तान जानता है, ट्रैवल ट्रेड में भी, इवन जो ट्रैवल ट्रेड से नहीं भी हैं वो भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फिर इंसान जो है वो काम में फ़ोकस होता है। मेरा तो इस काम पे फोकस रहता है। अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।